हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज क्लास 12th का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन उसका क्वेश्चन नंबर 7 से डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 6 तक पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक यहाँ पे लगा दे रहे हैं, तो आप जाके अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हेनरी लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 into 10 to power 8 Pascal at 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atm CO2 प्रेशर एट 298 केल्विन। तो ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया हुआ है? तो क्या क्या दिया हुआ है? KH दिया हुआ है। KH का वैल्यू दिया हुआ है मेरे पास। KH का वैल्यू दिया हुआ है 1.67 into 10 to power 8 पास्कल। यहाँ पे देखना है जो मेरा जो KH का वैल्यू है वो पास्कल में दिया हुआ है। तो इसको हमको चेंज करना होगा, दोनों को, या तो पास्कल में चेंज करें या फिर ATM में चेंज करें। पास्कल। PCO2 कितना दिया हुआ है? PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 दिया हुआ है 2.5 atm। कितना दिया हुआ है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2? 2.5 atm दिया हुआ है मेरा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 दिया हुआ है 2.5 atm इंटू हेनरी लॉ के अनुसार क्या है? जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। ये पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन है। पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में लिखना रिलेशन है। तो PCO2 इक्वल टू KH इंटू XCO2। ये XCO2 क्या है? ये मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 है। तो पार्शियल प्रेशर मेरा दिया हुआ है। पार्शियल प्रेशर कितना दिया हुआ है? 2.5 atm। तो 2.5 atm को हमको चेंज करना होगा हमको पास्कल में। 2.5 atm को चेंज करना होगा पास्कल में। तो 2.5 इंटू 101,325 ये पास्कल में चेंज हो गया। वैल्यू सिर्फ पुट करना है, तो वैल्यू पुट करते हैं। तो 2.5 इंटू 101,325 KH का वैल्यू दिया हुआ है। 1.67 इंटू 10 टू पावर 8 पास्कल। और मोल फ्रैक्शन हमको कैलकुलेट करना है, तो मोल फ्रैक्शन हम कैलकुलेट करते हैं। फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? CO2 का मोल फ्रैक्शन 2.5 इंटू 10,10325 बाय 1.667 इंटू 10 टू पावर 8। इसको कैलकुलेट करने पे 151 इंटू 1517 इंटू 10 टू पावर -3 हुआ। CO2 का मेरा मोल फ्रैक्शन कितना आ गया? 157 मेरा CO2 का मोल फ्रैक्शन आ गया 1.517 इंटू 10 टू पावर -3। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 मेरे पास आ गया है 1.517 इंटू 10 टू पावर -3। तो ये मेरा मोल फ्रैक्शन आ गया। 500 ml of soda water present
present nearly equal to 500 ml। तो वाटर का क्वांटिटी कितना लिए हैं 500 ml। इसका वॉल्यूम, वाटर का वॉल्यूम कितना लिए हैं 500 ml लिए, क्योंकि वाटर का डेंसिटी 1 होता है, तो डेंसिटी 1 होता है तो मास भी कितना हो जाएगा टी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना है 500 ml है, डेंसिटी 1 है, तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इक्वल टू हो जाएगा 500 ग्राम। तो वाटर का जो मास जो है कितना है 500 ग्राम। तो हम नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लेते हैं वाटर का मोल कैलकुलेट करते हैं। तो NH2O, तो NH2O इक्वल टू लिख सकते हैं, वाटर का मोल लिख लेते हैं, तो मास गिवन मास बाय मोलर मास, तो 500 डिवाइडेड बाय 18 इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय 18 इक्वल टू 27.78 मोल। तो वाटर का मोल मेरे पास आ गया है 27.78। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इक्वल टू मोल ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मोल ऑफ CO2 प्लस मोल ऑफ वाटर। तो वाटर का मोल कितना है, और मोल फ्रैक्शन हम कैलकुलेट किए थे, तो ये आया था 1.517 इंटू 10⁻³ यहाँ तक कोई डाउट? तो यहाँ पे 1.517 इंटू 10⁻³, तो ये तो मोल फ्रैक्शन हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब मोल्स ऑफ हमको CO2 कैलकुलेट करना है, क्योंकि क्वांटिटी हमको फाइंड आउट करना है। तो क्वांटिटी फाइंड आउट करना है तो मोल कैलकुलेट कर लेंगे, तो मोल कैलकुलेट कर लेंगे तो हम क्वांटिटी कितना अमाउंट ऑफ CO2 प्रेजेंट है वो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब मोल ऑफ CO2 प्लस 27.78, ये किसका मोल है, वाटर का। तो वाटर का मोल पुट कर दिए, तो यहाँ पे मोल ऑफ CO2 है, मोल ऑफ CO2 ये बहुत क्या है, नेग्लिजिबल है, मतलब कि मोल ऑफ CO2 बहुत कम है। तो ये फॉर मोल ऑफ वाटर क्या है, बहुत ज़्यादा है, और मोल ऑफ CO2 क्या है, बहुत कम है। तो यहाँ पे इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1517 इंटू 10⁻³ इक्वल टू मोल ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय NH2O, क्योंकि N जो है NCO2 ये बहुत छोटा है NH2O से, CO2 का मोल्स बहुत कम है, इसके लिए हम इसको नेग्लेक्ट कर दिए। तो मोल ऑफ 1517 इंटू 10⁻³ इंटू 27.78, ये मेरा आ गया मोल ऑफ CO2 का मेरे पास मोल आ गया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे इसका वैल्यू आता है 42.14 इंटू 10⁻³ मोल। कितना आया, इतना मोल आया CO2 का क्या आया, इतना मोल आया। तो 1 मोल ऑफ CO2 contain 44 ग्राम। 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन 44 ग्राम। तो कितना मोल है 42.14 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ
CO2 contains 44 into 42.14 into 10⁻³ तो जब इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए इसको सिंपली, इसका जो वैल्यू आएगा 185, ये मेरा आ गया अमाउंट ऑफ CO2 प्रेजेंट इन 500 ml। तो ये मेरा CO2 का क्या आ गया, अमाउंट आ गया, यही आंसर है। Question number 8. The vapor pressure of pure liquid A and B are 450 mm and 7 mm of Hg respectively at 350 Kelvin. Calculate the composition of liquid mixture if the total pressure is 600 mm of Hg and also find the composition in vapor pressure। तो हमको ये रॉल्स लॉ पे बेस क्वेश्चन है, रॉल्स लॉ पे बेस क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, इसको लिख रहे हैं PA0। क्या लिख रहे हैं? PA0। तो इसका जो वैल्यू दिया हुआ है 450 mmHg दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 450 mmHg दिया हुआ है। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए लिखते हैं, और प्योर लिक्विड ये क्या है? प्योर लिक्विड बी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, ये PB0 लिखते हैं। PB0 इसका दिया हुआ है 750 mm ऑफ Hg, 750 mm ऑफ Hg दिया हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ बी लिक्विड। तो दो लिक्विड है, एक ए है और दूसरा बी है। तो दोनों का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर फॉर्म में। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 600 mm Hg दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन? 600 mm ऑफ Hg। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, तो रॉल्स लॉ के अनुसार क्या होता है? जो टोटल वेपर प्रेशर होता है P इक्वल टू PA0 इंटू XA प्लस PB0 इंटू XB। मैंने प्योर का वेपर प्रेशर और उसका मोल फ्रैक्शन प्लस P0 A XA प्लस P0 B इंटू XB, और ये बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन है। ये XA प्लस XB इक्वल टू 1, तो XA इक्वल टू 1 माइनस XB, या फिर XB इक्वल टू 1 माइनस XA। ये क्या है? जब बाइनरी सॉल्यूशन होगा तो दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होगा।
तो यहाँ पे हम इसका यूज करते हैं, तो P इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए। एक्स बी के जगह पे क्या यूज करेंगे, 1 माइनस एक्स ए। तो अब पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए। अब यहाँ पे 600 mmHg दिया हुआ है टोटल प्रेशर। तो अब पुट करते हैं, सारा डाटा दिया हुआ है तो डाटा पुट करते हैं इसमें। तो पी नॉट ये कितना दिया हुआ है, 450 mmHg इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी कितना दिया हुआ है, 750 mmHg 750 mmHg 1 माइनस एक्स ए 1 माइनस एक्स ए। तो 700 mm प्लस एक्स ए 450 माइनस एक्स ए 450 माइनस 750 mm। तो ये 600 के इक्वल होगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आएगा 600 माइनस 700 बाय 450 माइनस 750 इक्वल टू एक्स ए। माइनस 100 माइनस 250, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो एक्स ए इक्वल टू हो जाएगा 0.40। एक्स ए का वैल्यू 0.40। अब एक्स बी कैलकुलेट करते हैं, तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। तो बाइनरी सोल्यूशन है तो दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होगा। तो एक्स ए इक्वल टू 0.4 दिया हुआ है, तो 0.4 प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। तो एक्स बी का जो वैल्यू आएगा 0.6 आएगा। एक्स बी का वैल्यू 0.6। तो ये लिक्विड मिक्सचर में इसका कंपोजिशन, इसका मोल फ्रैक्शन हम कैलकुलेट कर लिए एक्स ए और एक्स बी। यहाँ पे लिख लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसको एक्स ए लिखते हैं, 0.40 आया। और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिखते हैं, इसको एक्स बी लिखते हैं, ये 0.60 आया। तो दोनों का मोल फ्रैक्शन आ गया। करना है इसका मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, हमको कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो वेपर फेज में इसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो पी ए इक्वल टू लिख सकते हैं पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो पी नॉट ए का वैल्यू मेरे पास कितना है, पी नॉट ए का वैल्यू है 450 mmHg और इसका मोल फ्रैक्शन है 0.40। तो इसका जो वैल्यू आएगा 180 mmHg आएगा प्रेशर। उसके बाद पी बी इक्वल टू आएगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो पी नॉट
बी का वैल्यू 750 mmHg इंटू 0.6, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका 420 mmHg। तो PA मेरा आएगा 180 mmHg और PB आएगा मेरा 420 mmHg। तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अनुसार हम इसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अनुसार मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल टू PA बाय PA प्लस PB। ए का प्रेशर दिया हुआ है 180 और इसका प्रेशर दिया है 180 प्लस 420। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 180 बाई 600 इक्वल टू 0.30। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0.30 है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है? 0.30। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हम कैलकुलेट करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, ये वेपर फेज में है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, यहाँ भी वेपर फेज इन वेपर फेज। तो वेपर फेज में कितना होगा? तो PB बाय PA प्लस PB। तो ये दिया हुआ है, ये 600 है। PB कितना है? PB है 420 प्लस 180 बाय 420 टू 420 बाय 420 प्लस 180। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे इसका जो वैल्यू आएगा T 420 प्लस 180, ये मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ रहा है वेपर फेज में। इसका जो वैल्यू है 0.70 होगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज 0.70। तो हम कैलकुलेट कर लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी कैलकुलेट कर लिए। तो मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में क्या था? लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना था? XA और XB का वैल्यू कितना था? XA 0.40 और XB 0.60। और वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन YA लिखते हैं और ये YB लिखते हैं। YB इसका वैल्यू कितना था? 0.70। तो ये हम कैलकुलेट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 9, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mm of Hg। 50 ग्राम ऑफ यूरिया NH2CO NH2 is dissolved in 850 ग्राम of water। Calculate the vapor pressure of water for this solution and its lowering। तो हमको दिया हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। तो P0 दिया हुआ है, P0 का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 23.8 mm। मेरा P0 का वैल्यू कितना दिया हुआ है?
23.8 mm। उसके बाद डब्लू बी दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूट डब्लू बी दिया हुआ है, डब्लू बी का वेट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 50 ग्राम। वेट ऑफ यूरिया दिया, वेट ऑफ यूरिया दिया हुआ है, वेट ऑफ यूरिया दिया हुआ है, वेट ऑफ यूरिया दिया हुआ है, जिसको हम डब्लू बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम यूज करेंगे तो ए सॉल्वेंट के लिए यूज करेंगे और बी सॉल्यूट के लिए यूज करेंगे। तो वेट ऑफ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेट ऑफ बी इक्वल टू 50 ग्राम। वेट ऑफ बी कितना दिया हुआ है, 50 ग्राम। वेट ऑफ बी कितना दिया हुआ है, 50 ग्राम। उसके बाद वेट ऑफ वाटर, जिसको डब्ल्यू ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका वेट कितना दिया हुआ है, इसका कितना वेट दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 850 ग्राम। अब मोलर मास ऑफ यूरिया, तो यूरिया का मोलर मास क्या होगा, तो NH2CO NH2। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 60 ग्राम आएगा। 60 ग्राम मोलर मास ऑफ यूरिया होता है, 60 ग्राम मोलर मास ऑफ यूरिया। और वाटर का मोलर मास ऑफ वाटर इक्वल टू मोलर मास ऑफ वाटर इक्वल टू 18 ग्राम। ये वाटर का मोलर मास आ गया। इसको लिख रहे हैं MB और इसको लिख रहे हैं MA। इसको MB लिख रहे हैं और यूरिया को MB लिख रहे हैं और इसको लिख रहे हैं MA। और हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट करना है तो रॉल्ट्स लॉ के अनुसार अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ, P0 माइनस PS बाय P0 इक्वल टू N2 बाय N1 प्लस N2 करना है। N1 N2 का वैल्यू, तो N2 का वैल्यू आ जाएगा WB बाय MB और N1 का वैल्यू आ जाएगा WA बाय MA प्लस WB बाय MB। तो अब इसमें पुट कर देना है, सारा डाटा दिया हुआ है। तो WB मेरा दिया हुआ है 50 ग्राम, WB मेरा दिया हुआ है 50 ग्राम बाई 60, इसका मोलिकुलर मास यूरिया का मोलिकुलर मास 60। उसके बाद WA का जो मास दिया हुआ है 850 ग्राम है और इसका मोलिकुलर मास 18 प्लस WA 50/60 प्लस WB का मास दिया हुआ है 850 और इसका मोलिकुलर मास 18। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो P0 माइनस PS बाय P0 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू है। इसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.83 प्लस 47.22 0.017 आ गया। ये मेरा आ गया। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट कर लेना है।
तो पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इक्वल टू तो पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इक्वल टू 0.017, 23.8 माइनस पी एस बाय पी एस इक्वल टू 0.017, 23.8 माइनस पी एस इक्वल टू 0.017 इंटू पी एस, 23.8 इक्वल टू 0.017 इंटू पी एस प्लस पी एस। तो 23.8 इंटू 23.8 इक्वल टू 1.017 इंटू पी एस। तो पी एस का वैल्यू आ गया 23.8 बाय 1017 इक्वल टू 23.4 mm। सॉल्यूट डिजॉल्व करने के बाद जो प्रेशर आएगा, वेपर प्रेशर आएगा, वो कितना आएगा 23.4 mmHg। ये मेरा आएगा वेपर प्रेशर। तो ये मेरा आ गया वेपर प्रेशर। इसको हम एक और फॉर्मूला से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इक्वल टू एन बी बाय एन ए। इसको हम डायरेक्टली यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको हम यूज करते हैं, तो पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू पी नॉट बाय डब्लू बी बाय एम बी बाय डब्लू ए बाय एम ए। तो इसको लिख सकते हैं डब्लू बी बाय एम बी इंटू एम ए बाय डब्लू बी डब्लू ए। तो अब इसका वैल्यू, सबका वैल्यू हमको पता है, तो इसको जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 50 इंटू 18 बाय 60 इंटू 60 इंटू 850। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू यहाँ पे ये पी एस है, यहाँ पे पी एस है। तो पी नॉट माइनस पी एस बाय पी एस इक्वल टू 0.176 इक्वल टू पी नॉट बाय पी एस इक्वल -1 इक्वल टू 0.176। तो पी नॉट बाय पी एस इक्वल टू 1.0176। तो इसका वैल्यू 1.0176, पी नॉट बाय पी एस 1.0176। ये मेरा आ गया पी नॉट बाय पी एस का वैल्यू। अब पी एस इक्वल टू हम लिख सकते हैं
पी एस इक्वल टू हम लिख सकते हैं, पी एस इक्वल टू लिख सकते हैं पी नॉट बाय 10176, ये हम लिख सकते हैं पी एस इक्वल टू। तो पी एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी एस का वैल्यू हो जाएगा 23.8 बाय 10176 इक्वल टू 23.4। तो मेरा पी एस का वैल्यू क्या आ गया, 23.4। ये तो पहले भी उस मेथड से भी बनाए थे तो उसमें भी आया था। अब हमको रिलेटिव लॉवरिंग निकालना है, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमको कैलकुलेट करना है, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट, इसका वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। तो 23.8 माइनस 23.4 बाय 23.8, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे वैल्यू आएगा 0.0172। मेरा रिलेटिव लॉवरिंग कितना आ गया, 0.0172, ये मेरा रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आया। तो यही हमको क्वेश्चन में निकालने बोल रहा था। एक तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जब सॉल्यूट डिजॉल्व करेंगे तब हमको ये कैलकुलेट करने बोल रहा था। दूसरा रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमको कैलकुलेट करने बोल रहा था। दोनों पार्ट तो बन गया, दोनों पार्ट तो कैलकुलेट कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm of Hg is 99.63 degree Celsius. How much sucrose is added to 500 gram of water that it may boil at 100 degree Celsius? तो कैलकुलेट हमको करना है, कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ सुक्रोज। हमको क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ सुक्रोज। तो देखते हैं जो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में केबी ऑफ वाटर दिया हुआ है, केबी फॉर वाटर का केबी का वैल्यू दिया हुआ है। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट केबी का वैल्यू दिया हुआ है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। उसके बाद मोलर मास ऑफ सुक्रोज का मोलर मास है तो C12H22O11, तो 12 × 12 प्लस 1 × 22 16 × 11, तो इसका जो वैल्यू आएगा 342 ग्राम। तो मोलर मास ऑफ सुक्रोज आ गया 342 ग्राम। उसके सुक्रोज का वेट हमको कैलकुलेट करना है, सुक्रोज का वेट हमको कैलकुलेट करना है। इसको सुक्रोज का वेट को हम लिखते हैं WB लिखते हैं, सुक्रोज का वेट को WB लिखते हैं और इसको हमको कैलकुलेट करना है। ये हमको नहीं दिया हुआ है और इसको लिखते हैं MB, मोलिकुलर मास है तो इसको MB लिख रहे हैं, B डिनोट कर रहे हैं सुक्रोज के लिए। मास ऑफ वाटर दिया हुआ है, मास ऑफ वाटर दिया हुआ है, मास ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, मास ऑफ वाटर दिया हुआ है, मास ऑफ वाटर दिया हुआ है, मास ऑफ वाटर दिया हुआ है, ये सॉल्वेंट है, ये दिया हुआ है 50 ग्राम। 50 ग्राम वाटर का मास दिया हुआ है, वाटर का मास कितना दिया हुआ है 50 ग्राम। उसके बाद एलिवेशन इन एलिवेशन
in boiling point, boiling पॉइंट दिया हुआ है, डेल टी बी का वैल्यू दिया हुआ है 100 माइनस 99.63, तो ये जो आएगा 0.37 सेल्सियस में आएगा, ये सेल्सियस में है। तो चेंज जो है कोई भी स्केल में हो, चेंज होगा सेम होगा, केल्विन का चेंज और सेल्सियस का चेंज सबका सेम ही होगा। तो ये सेल्सियस में है तो इसको केल्विन में भी डिफरेंस कितना होगा 0.37 केल्विन, ये क्या होगा डिफरेंस। डेल्टा टी बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.37 केल्विन, ये मेरा डेल्टा टी बी हो गया। डेल्टा टी बी का वैल्यू हो गया मेरे पास, डेल्टा टी बी का वैल्यू हो गया 0.37 केल्विन, ये मेरा डेल्टा टी बी का वैल्यू हो गया। उसके बाद डेल्टा टी बी का वैल्यू हो गया 0.37 केल्विन, तो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी, तो के बी इंटू मोलालिटी डब्लू बी बाय एम बी इंटू डब्लू ए क्या हो गया मोलालिटी। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू डब्लू बी इक्वल टू डेल्टा टी बी इंटू एम बी इंटू डब्लू ए बाय के बी। तो डब्लू बी का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो डेल्टा टी बी मेरा दिया हुआ है 0.37 के, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 342 ग्राम इंटू डब्लू ए मतलब वाटर का अमाउंट ऑफ वाटर, तो वाटर का अमाउंट कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है वाटर का अमाउंट दिया हुआ था 500 ग्राम, 500 ग्राम, तो ये हो जाएगा 0.5 kg। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 0.5 kg, ये वाटर का अमाउंट हो गया, वाटर का मास हो गया। उसके बाद के बी का वैल्यू दिया हुआ है 0.52 केल्विन केजी पर मोल, तो ये दिया हुआ है। तो डब्ल्यू बी इक्वल टू, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद 121.7 ग्राम, ये मेरा सुक्रोज का वेट आ गया। सुक्रोज का वेट कितना आ गया 121.7 ग्राम। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, हल्का सा मिस्टेक हो गया, जो वाटर का हम पहले 50 ग्राम ले लिए थे, तो 50 ग्राम नहीं है 500 ग्राम है, ठीक है। तो क्वेश्चन 11 कैलकुलेट द मास ऑफ ascorbic एसिड
विटामिन C6H8O6 मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है C6H8O6 इज डिजॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस KF ऑफ एसिटिक एसिड 3.9 केल्विन kg पर मोल। ये क्वेश्चन जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे बेस्ड क्वेश्चन है। 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होता है। तो फर्स्ट होता है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकेंड होता है सेकेंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ ऑस्मेटिक प्रेशर। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मास ऑफ एसिटिक एसिड दिया हुआ है, मास ऑफ एसिटिक एसिड दिया हुआ है, मास ऑफ एसिटिक एसिड दिया हुआ है 75 ग्राम। तो इसको लिख सकते हैं 0.075 kg, ये हम लिख सकते हैं 0.075 kg। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू दिया हुआ है, जिस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF का वैल्यू दिया हुआ है मेरे पास, डेल्टा TF का दिया हुआ 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो जो टेम्परेचर का चेंज होता है वो केल्विन, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट सब में सेम रहेगा, क्योंकि डिफरेंस है ये। तो ये कितना हो जाएगा 1.5 केल्विन भी लिख सकते हैं, 1.5 केल्विन डेल्टा TF का वैल्यू। उसके बाद मोलर मास ऑफ अस्कॉर्बिक एसिड, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ था C6H8O6। तो इसका मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 12 × 6 8 × 1 प्लस 16 × 6। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा 176 ग्राम आएगा। मोलर मास ऑफ अस्कॉर्बिक एसिड कितना आएगा 176 ग्राम। उसके बाद मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है 3.9 केल्विन kg पर मोल। तो केल्विन kg पर मोल। तो डेल्टा TF जो होता है, डेल्टा TF होता है KF इंटू मोलालिटी। अब डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी को हम लिख सकते हैं WB/MB इंटू WA। ये केजी में रहना चाहिए, ये चीज़ ध्यान में रखना होगा जी। हमको केजी में सब वैल्यू लिखेंगे तो होगा, अगर हम ग्राम में लिखेंगे तो 1000 से इंटू करना होगा। तो अब पुट करते हैं, सबका वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करने के बाद वैल्यू पुट करते हैं तो डेल्टा TF का वैल्यू दिया हुआ है, 1.5 केल्विन इक्वल टू KF का वैल्यू दिया हुआ था 3.9। ऐसा करते हैं, पहले एक एक्सप्रेशन ले आते हैं, हमको WB कैलकुलेट करना है। WB इक्वल टू लिख सकते हैं WB इक्वल टू डेल्टा TF इंटू MB इंटू WA/KF।
अब सबका वैल्यू पुट करते हैं। डेल्टा टी एफ का वैल्यू दिया हुआ है, डेल्टा टी एफ का वैल्यू दिया हुआ 1.5 केल्विन, डेल्टा टी एफ का वैल्यू दिया हुआ 1.5 केल्विन। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 176 ग्राम और 0.075 kg, 0.07। वेट ऑफ एसिटिक एसिड है 0.075 kg, ये वेट ऑफ एसिटिक एसिड है। उसके बाद के एफ का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है, के एफ वैल्यू दिया हुआ है, के एफ का वैल्यू दिया हुआ है मेरे पास, के एफ का वैल्यू दिया हुआ है 3.9 केल्विन kg पर मोल, ये मेरा के एफ का वैल्यू दिया हुआ है। तो डब्ल्यू भी इससे कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो आएगा जी 5.08 ग्राम, ये वेट ऑफ अस्कॉर्बिक एसिड कितना आएगा 5.08 ग्राम। मास ऑफ अस्कॉर्बिक एसिड कितना आएगा 5.08 ग्राम, 5.08 ग्राम आएगा वेट मास ऑफ अस्कॉर्बिक एसिड। मास ऑफ अस्कॉर्बिक एसिड कितना आएगा 5.08 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटेक्स का लास्ट क्वेश्चन, इंटेक्स का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल exerted by a solution prepared by dissolving 1 gram of polymer of molar mass 1,85,000 in 450 ml of water at 37 डिग्री सेल्सियस। तो ऑस्मोटिक प्रेशर TRT, तो C यहाँ पे कंसंट्रेशन है और T टेम्परेचर है और R जो है सॉल्यूशन कांस्टेंट है, तो पाई इजकल टू CRT। तो पाई इजकल टू हम लिख सकते हैं N/V/RT। ये मेरा पाई का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हो गया। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है तो पाई इजकल टू CRT। तो अब देखते हैं देख क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। मास ऑफ पॉलीमर दिया हुआ है, मास ऑफ पॉलीमर दिया हुआ है 1 ग्राम, 1 ग्राम दिया हुआ है। मास ऑफ पॉलीमर 1 ग्राम दिया हुआ है। मोलर मास ऑफ पॉलीमर दिया हुआ है, मोलर मास ऑफ पॉलीमर ये दिया हुआ है 185,000, ये दिया हुआ है मोलर मास ऑफ पॉलीमर ग्राम। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, 450 ml। तो 450 ml को हम लीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 0.45 लीटर, ये क्या हो गया सॉल्यूशन का मेरा वॉल्यूम हो गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है सेल्सियस। तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 37 + 273, तो ये 310 केल्विन, ये 310 केल्विन रेजर आ गया। उसके बाद सॉल्यूशन कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है, सॉल्यूशन कांस्टेंट इक्वल टू R इक्वल टू 8.314 इंटू 10⁻³ पास्कल लीटर केल्विन माइनस मोल, ये पास्कल लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये दिया हुआ है सॉल्यूशन कांस्टेंट का वैल्यू। तो अब
तो अब वैल्यू पुट करते हैं सबका। तो पाई इक्वल टू CRT, तो WB बाय MB इंटू V R इंटू T, तो पाई तो 1 ग्राम बाय मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ उसका 185,000 इंटू R का वैल्यू 8.314 इंटू 10⁻³ वॉल्यूम दिया हुआ है 0.45 इंटू टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर का वैल्यू दिया हुआ है 310 केल्विन। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो पाई का वैल्यू आएगा 30.96 पास्कल। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया।